हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी सभी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और ध्यान रखेंगे ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स हैं। इसके एचईओ के प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री में। इसके अलावा इसकी क्लासेस की बात की जाए तो एचईओ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपका जो सेकंड पार्ट है सोशल साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपने 8 सब्जेक्ट्स देखे होंगे, उसमें समाजशास्त्र को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो मानव विज्ञान है उससे संबंधित अभी क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस आपके मंडे टू सैटरडे चलती हैं दोपहर 1 बजे। तो आप में से जिनका भी एग्जाम्स है इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जीआईसी एग्जाम के लिए, तो जीआईसी एग्जाम के लिए भी आपको जीएस का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगभग आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। और वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। थिंकर्स के भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड बात की जाए आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स की, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में शुरू हो रही है क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। पहला प्रश्न है, इंडियाज विलेजेस पुस्तक का संपादन किसने किया था, जिसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों के ग्रामीण अध्ययनों को संकलित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है एस सी दुबे, मैककेम मेरिट, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार। इंडियाज विलेज पुस्तक का संपादन किसने किया था, जिसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों के ग्रामीण अध्ययनों को संकलित किया गया। किसकी पुस्तक है इंडियाज विलेजेस? यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी एम एन श्रीनिवास की। ठीक है, एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास के अनुसार धन निरपेक्षीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। विकल्प ए है लोग पूरी तरह नास्तिक हो गए। विकल्प बी है धार्मिक अनुष्ठानों का पवित्र और अलौकिक रूप कम हुआ था और वे अब सामाजिक प्रदर्शन और उत्सव का माध्यम अधिक बन गए थे। ऑप्शन सी है वो केवल हिंदू धर्म प्रभावित हुआ था। और डी में है इसके कारण सांप्रदायिकता पूरी तरह समाप्त हो गई थी। सही क्या हो जाएगा? श्रीनिवास के अनुसार धन निरपेक्षीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? धार्मिक अनुष्ठानों का पवित्र और अलौकिक रूप कम हुआ है तथा वे अब सामाजिक प्रदर्शन और उत्सव का माध्यम अधिक बन गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन लेख में श्रीनिवास ने क्या तर्क दिया है। विकल्प ए क्या कह रहा है, संस्कृतिकरण समाज को तोड़ता है। संस्कृतिकरण विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों को एक व्यापक अखिल भारतीय हिंदू सांस्कृतिक ढांचे में जोड़कर एकता लाने का कार्य करता है। या फिर संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ाता है, या फिर यह एक राजनीतिक आंदोलन है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों को एक व्यापक अखिल भारतीय हिंदू संस्कृति के ढांचे में जोड़कर एकता लाने का कार्य करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसका है, श्रीनिवास का है। क्या है, जब कोई किसे कहते हैं, कैसा प्रोसेस है, तो जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी प्रथाओं, जीवन शैलियों, धार्मिक कर्मकांडों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जातिपत क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक रहता है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण कहेंगे। ये स्टेटमेंट देकर भी कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के प्रभाव को समझाने के लिए भारत में किस नए सामाजिक वर्ग के उदय की चर्चा की। पश्चिमीकृत संभ्रांत वर्ग, औद्योगिक सर्वहारा वर्ग, शुद्ध सामंत वर्ग, सामंतवादी वर्ग, कृषि दास वर्ग यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमीकरण के प्रभावों को समझाने के लिए श्रीनिवास ने भारत में किस नए सामाजिक वर्ग के उदय की चर्चा की थी, पश्चिमीकृत सम्राट वर्ग की। ठीक है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सही आंसर। कथन क्या कह रहा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना करते हुए कई विद्वानों ने इसे उच्च जाति केंद्रित माना। कारण है यह अवधारणा अनजाने में यह मान लेती है कि उच्च जातियों की जीवन शैली श्रेष्ठ है और निम्न जातियों की जीवन शैली निम्न या अनुकरणीय नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा। कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। कलेक्टेड एसेस ऑफ एम एन श्रीनिवास पुस्तक का प्रकाशन उनके मरणोपरांत हुआ। इसमें उनके किस मुख्य दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रवृत्तियां। ऑप्शन बी में है शुद्ध मार्क्सवादी क्रांति। ऑप्शन सी केवल जनजातियों का इतिहास। और ऑप्शन डी भारतीय न्याय व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भारत में सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रवृत्तियां। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास ने वोट बैंक की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस संदर्भ में किया था। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ग्रामीण औद्योगिक चुनावों में। बी है विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभु जाति के नेताओं द्वारा अपनी जाति और आश्रितों के वोटों को राजनीतिक दलों के पक्ष में संगठित करने के संदर्भ में। ऑप्शन सी है केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में। और ऑप्शन डी है वामपंथी राजनीति में। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभु जाति के नेताओं द्वारा अपनी जाति और आश्रितों के वोटों को राजनीतिक दलों के पक्ष में संगठित करने के संदर्भ में। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। श्रीनिवास के अनुसार जाति एक लचीली संस्था है, इसका क्या तात्पर्य है। विकल्प ए है जाति के नियम कभी भी बदले जा सकते हैं। ऑप्शन बी समय और परिस्थितियों के अनुसार जाति ने स्वयं को ढाला है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था का अंत बहुत निकट है। ऑप्शन डी यह केवल एक कानूनी वर्गीकरण है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा समय और परिस्थितियों के अनुसार जाति ने स्वयं को ढाला है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक इनमें से कौन है लेखक जिसने आधुनिक विवाहों में दहेज के बढ़ते व्यवसायीकरण पर चिंता व्यक्त की है।
इरावती कार्वे, एम.एन. श्रीनिवास, नीरा देसाई, लीला दुबे। इस तरह से एक बार प्रश्न में अभी मे बी ये 25 वाले शायद एग्ज़ाम में किसी में ये आया था, शायद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक विवाहों में दहेज के बढ़ते व्यावसायीकरण पर चिंता किसने व्यक्त की है? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास ने भारत में समाजशास्त्र के विकास को किस रूप में गति दी? देखिए, विकल्प ए में है उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना की। ऑप्शन बी है वे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। ऑप्शन सी उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलोर की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान श्रीनिवास ने नहीं बताया? ऑप्शन ए है ब्राह्मण प्रतिमान, विकल्प बी में है क्षत्रिय प्रतिमान, ऑप्शन सी है वैश्य प्रतिमान, ऑप्शन डी है पाश्चात्य प्रतिमान। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान श्रीनिवास ने नहीं बताया? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो पाश्चात्य प्रतिमान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विलेज स्टडीज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया लेख में श्रीनिवास ने किस बात की कड़ी वकालत की है? देखिए, विकल्प ए में है केवल पुस्तकालय में बैठकर शोध करने की। ऑप्शन बी शोधकर्ता को स्वयं क्षेत्र में जाकर लंबे समय तक लोगों के बीच रहकर डेटा एकत्र करने चाहिए। ऑप्शन सी में है केवल सरकारी आंकड़ों पर निर्भर रहने की, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन की। यहाँ पर शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में, ठीक है, फील्ड वर्क की ये बात करते हैं। फील्ड वर्क में जाकर के उन्होंने लंबे समय तक रहकर लोगों के बीच संपर्क में रह करके डेटा कलेक्ट करने की बात की थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन यहाँ पर अब क्या कह रहा है? श्रीनिवास के अनुसार आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण दोनों पूर्णतः एक ही प्रक्रिया है। विकल्प कारण यहाँ पर दिया गया है आधुनिकीकरण एक व्यापक मूल्य मुक्त अवधारणा है जिसमें तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है, जबकि पश्चिमीकरण एक विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक अनुकरण है। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कथन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास इन दोनों को अलग मानते थे। यहाँ पर जो कथन है वो गलत हो जाएगा, और जो कारण है वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या होगा? डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कारण सही है लेकिन जो कथन है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द इंडियन सोसाइटी प्रोफाइल एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के अंतर्गत श्रीनिवास के किस विचार को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है भारतीय समाज की विविधता में एकता और उसकी सनातन जड़ें। ऑप्शन बी है भारत का विभाजन। ऑप्शन सी साम्यवाद का प्रसार। ऑप्शन डी औद्योगिक विकास की दर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? द इंडियन सोसाइटी प्रोफाइल एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के अंतर्गत श्रीनिवास के किस विचार को देखा जा सकता है? यहाँ पर आपका सही होगा भारतीय समाज की विविधता में एकता और उसकी सनातन जड़ें। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास ने किस समाजशास्त्रीय अवधारणा के तहत यह समझाया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जातियों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और तनाव बढ़ा है? विकल्प देखिए, क्षैतिज सुदृढ़ीकरण है, लंबवत सुदृढ़ीकरण है, जाति का पूर्ण पतन, वर्ग संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षैतिज सुदृढ़ीकरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प में ए आर देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता दिए गए हैं।
ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेस, ये श्रीनिवास की पुस्तक हो जाएगी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस व्यवस्था के भीतर गतिशीलता को दर्शाती है? वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, खुली व्यवस्था, राजनीतिक दल व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस व्यवस्था के भीतर गतिशीलता को दर्शाती है? तो इन्होंने किस संस्कृतिकरण में किसकी बात की थी? कास्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। भारत के किस समाजशास्त्री को कट्टर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का सबसे प्रमुख प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने भारतीय सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण आर्थिक संबंधों और वर्ग संघर्ष के आधार पर किया? जीएस घुरिये, एआर देसाई, एमएन श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एआर देसाई हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एआर देसाई की वह कौन सी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को एक बुर्जुआ आंदोलन और आर्थिक हितों के टकराव के रूप में विश्लेषित करती है? या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एआर देसाई ने राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत या अवधारणा थी वो अपनी किस पुस्तक में दी है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में आती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। आखिरी प्रश्न है, कथन क्या कह रहा है? एआर देसाई ने भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तीखी आलोचना की है। कारण है उनका मानना था कि कल्याणकारी राज्य वास्तव में एक ही पूंजीवादी राज्य का ही मुखौटा है, जो वास्तव में अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करता है और गरीबों के असंतोष को दबाता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना? कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।